तो एक बार फिर से यहोवा का धन्यवाद कि उसके पवित्र वचनों को सुनाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ और यहोवा का मुझे बुद्धि दे, समझ दे उसके पवित्र वचनों को सुनाने के लिए। तो आज का जो हमारा विषय है विश्वास के ऊपर, हमारे विश्वास की पावर। क्या हम जो मसीह में हैं, हम अपने विश्वास की पावर को क्या समझ पाए हैं कि क्या है हमारे विश्वास की पावर। यीशु मसीह ने एक बात कही बाइबल के अंदर कि यदि तू विश्वास करता है तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? सब कुछ, एनीथिंग, सब कुछ में सब कुछ आता है। और हम अपने विश्वास को कहां पर लेके बैठे हुए हैं? हम अपनी बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, हमारी बीमारियां ठीक नहीं होती। हम अपने जॉब के लिए दुआ करते हैं, हमारी जॉब ठीक नहीं होती है। हम अपने पर्सनल लाइफ, जीवन साथी के लिए दुआ करते हैं, हमारा जीवन साथी जो है वो ठीक नहीं होता। क्यों? क्या हम अपने विश्वास की पावर जान पाए हैं? क्योंकि मसीह में तो हम आ गए हैं और बाइबल भी हमारे पास है, हम वचनों को पढ़ते भी हैं, पर क्या हम अपने विश्वास की पावर को इस्तेमाल कर पा रहे हैं? मैं चाहूंगा हम सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना है, क्योंकि यहोवा के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा है? विश्वास बिना यहोवा अब्बा को प्रसन्न करना अनहोना है। आप सोच लीजिए, हम चर्च तो आ रहे हैं, हम संगति में तो जा रहे हैं, हम दुआ तो कर रहे हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। हम यहोवा अब्बा को प्रसन्न ही नहीं कर पाएंगे, वो सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। और वो प्रतिफल भी तब ही देता है जब हमारे अंदर विश्वास होता है। वो तभी हमें प्रतिफल देगा जब हमारे अंदर विश्वास होगा। हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे, वो उत्तर देगा और प्रतिफल देगा। हम विश्वास के द्वारा संगति में करेंगे उसके साथ में, वो प्रतिफल देगा। हम विश्वास के द्वारा जब हम काम करेंगे, वो हमें प्रतिफल देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इजराइल के लोग जब जब विश्वास से भटके, जब जब उन्होंने बुत प्रतिष्ठा की, जब जब उन्होंने यहोवा को छोड़ा, तब तब वो गुलामी में चले गए। कभी वो मिस्र की गुलामी में चले गए, कभी वो मादी फारसी की गुलामी में चले गए, कभी वो बाबुल की गुलामी में चले गए। कब? जब वो विश्वास से भटक गए, जब उन्होंने यहोवा को अप्रिय जाना, विश्वास से उन्होंने यहोवा को अपनाया नहीं, तब उनके ऊपर क्या आया? श्राप आए, उनके ऊपर कर्ज आया और वो गुलामी में जाते रहे। और गुलामी भी छोटी मोटी नहीं, कहीं 20 साल जा रहे हैं, कहीं 70 साल जा रहे हैं, कहीं 400 साल जा रहे हैं। इतनी लंबी लंबी गुलामी उनको झेलनी पड़ती थी। किसके द्वारा? विश्वास से भटकने के द्वारा। तो आज हमें भी अपने ऊपर ये देखना है, कहीं हम अपने विश्वास में तो नहीं है। क्योंकि अगर हम विश्वास से भटक गए तो हम गुनाह की गुलामी में चले जाएंगे, हम शैतान की गुलामी में चले जाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संसार में रहते हुए हमारे ऊपर हावी हो जाएगी जब हम विश्वास से भटक जाते हैं। विश्वास ही हमारी आत्मिकता बताता है कि हमारी आत्मिकता क्या है और इसका विश्वास क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब इजराइल के लोग गुनाह विश्वास से भटकते थे तब वो गुलामी में चले जाते थे। अब हम एक वचन को और पढ़ेंगे, मत्ती की किताब उसका 24 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। क्या पढ़ा हमने? अधर्म के बढ़ने से
बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आज हम क्या देख रहे हैं, जगह जगह अधर्म तो बड़ा पड़ा है और उसका सबसे बड़ा ये कारण है मोबाइल। आज आप कहीं भी बैठे हैं, चाहे आप घर में हैं चाहे आप बाहर हैं, ये मोबाइल अगर हमारे हाथ में है तो समझ लो अगर हमने इसको गलत इस्तेमाल किया तो हम अधर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। अधर्म के बढ़ने से बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और आज हम देख भी रहे हैं कितने ही ऐसे मसीही हैं जिनका प्रेम ठंडा हो चुका है। तो क्या यहोवा को ठंडा या गुनगुना पसंद है? उसको तो बिल्कुल जोशीले लोग पसंद हैं जो उसके वचन के लिए एकदम तैयार हो, सुनाने के लिए जब भी वो आवाज मारे वो चल दे। तो यहोवा को पसंद नहीं। वचन कहता है बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। कब? जब वो अधर्म बढ़ने लगेगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आज ऐसे लोग हैं जो ऐसे अधर्म के अंदर भी अपने विश्वास में मजबूत हैं, यहोवा की आज्ञा का पालन करते हैं, वो दुआ करते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में बाइबल बताती है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो आज हमें ये देखना है कि हम किस दौड़ में हैं। क्या हम उस दौड़ में हैं जहां हमारा उद्धार हो सकता है, या फिर हमारा भी प्रेम कहीं ठंडा तो नहीं हो गया। बहुत सी ऐसी मुसीबतें होती हैं, बहुत सी ऐसी तकलीफें होती हैं जिसमें फंसकर हम दुआ करना छोड़ देते हैं, हम संगति करना छोड़ देते हैं, हम चर्च तक नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि काम के टेंशन, घर परिवार की टेंशन, बीवी बच्चों की टेंशन, ये सारी टेंशनें आत्मिकता को हमारी कहीं ना कहीं खोखला कर देती हैं और यहीं से शुरुआत होती है हमारे प्रेम को ठंडा होने की। सवाल हमारे अंदर चलते रहते हैं कि क्या चर्च जाने सब ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास में कमी आ गई है। हम सवाल करने लग जाते हैं बाइबल के ऊपर, यहोवा के ऊपर, कि चर्च जाने के बाद भी ये सारी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। सवाल करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों का प्रेम ठंडा हो चुका है, उद्धार की रेस से वो बाहर हो चुके हैं। हम एक वचन को और पढ़ेंगे यहाँ पे, रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन। इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास किससे? सुनने से। और सुनना क्या है? मसीह का वचन हम कब सुनते हैं? मसीह का वचन हम कब सुनते हैं? ज्यादातर तो हम कलीसिया के अंदर ही मसीह का वचन सुनते हैं। क्या घर में रहकर हम वचन सुन पाते हैं? चर्च में आते हैं हम कितनी देर के लिए? 1.5 घंटा 2 घंटे। लेकिन जब हम संसार में होते हैं, अपने काम पर होते हैं, बहुत से काम के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, जब हम कौन सी बातें सुनते हैं? संसारिक बातें सुनते हैं। अपने जो हमारे साथ के कलीग्स होते हैं उनकी बातें सुनते हैं, जो हमारे सामान खरीदने के लिए आते हैं, बेचने के लिए जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो हमें देखना ये है कि कौन सी चीजें हमारे ऊपर हावी हो रही हैं। क्या संसारिक बातें तो हमारे ऊपर हावी नहीं हो रही हैं? क्योंकि विश्वास अगर सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से आता है, तो अविश्वास संसारिक बातों को सुनने से आता है। वो हमारे विश्वास को कम करता है जब हम यहोवा की उपस्थिति से ज्यादा संसार की उपस्थिति में रहते हैं। क्योंकि हम मान लो आधा घंटा हम सिर्फ वचन सुन रहे हैं, लेकिन 23 घंटे हम संसारिक बातें सुन रहे हैं, तो क्या बढ़ेगा हमारे अंदर? संसार बढ़ेगा या आत्मिकता बढ़ेगी? संसार बढ़ेगा। तो आप किस दौड़ में हैं? हमें किस दौड़ में दौड़ना है? उद्धार की दौड़ में, या फिर उस दौड़ के अंदर जहां हमको प्रतिफल नहीं मिलेगा? मरकुस उसका 9 अध्याय 23 वचन क्या कहता है, हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। 9 अध्याय 23 वचन। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है तो क्या ये बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, सब कुछ। हम सोचते हैं कि ये काम नहीं होगा,
हमारी बीमारियां ठीक नहीं होगी, हमें चंगाई नहीं मिलेगी, ये परेशानी तो ठीक होने लायक ही नहीं है। लेकिन वचन क्या कहता है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बस ये हमें देखना है कि हमारी आत्मिकता, हमारा विश्वास कहां पर है, किस लेवल के ऊपर है। अच्छा बताइए, जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन? सबसे बड़ा जानवर हाथी। सबसे फुर्तीला जानवर कौन? चीता। और सबसे ताकतवर जानवर कौन? शेर ने। सबसे ताकतवर हाथी, सबसे फुर्तीला चीता, और सबसे बड़ा जानवर जिराफ। सबसे बड़ा जानवर जिराफ। और शेर क्या है? शेर तो इन तीनों कैटेगरी में है ही नहीं। सबसे फुर्तीला जानवर जो है वो है चीता, सबसे ताकतवर जानवर है हाथी, और सबसे बड़ा जानवर है जिराफ। लेकिन शेर को हम जंगल का राजा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास है कि मैं जंगल का राजा हूं तो हूं। हालेलुया! उसको विश्वास है मैं जंगल का राजा हूं तो हूं। अगर हाथी भी उसके सामने आता है ना, वो सोचता है कि ये मेरा शिकार है, मैं इसको खा जाऊंगा। उसे ये नहीं दिखता कि वो ताकतवर है, उसे ये दिखता है कि ये मेरा शिकार है, अगर मैं इसको खाऊंगा तो उस पर जयवंत होऊंगा। हालेलुया! अब मान लो यहाँ से बाहर से अगर 10 हाथी जा रहे होंगे तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? क्या हम घरों में भाग जाएंगे? नहीं ना, हम बाहर जाएंगे हाथी को देखने के लिए। बच्चे भी छोटे छोटे, चलो पापा हाथी देखने के लिए, चलो मम्मी हाथी देख के आते हैं। लेकिन यदि अगर एक शेर आ जाए तो पूरा कैंप खाली हो जाएगा, यहाँ पे शेर आ गया। क्यों? क्योंकि शेर की दहशत है, क्योंकि उसको खुद पर विश्वास है मैं राजा हूं, तो दूसरे भी उसको राजा मानते हैं। हालेलुया! तो फिर हम तो राजाओं के राजा के बेटे हैं। उसने कहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, छोटा हो बड़ा हो, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा मैं उसे अपने बेटे अपनी बेटी होने का अधिकार दूंगा। हालेलुया! तो इतना कुछ पढ़ने के बाद भी हम उसको पिता मानकर अपने विश्वास को बढ़ा नहीं रहे। आज लोगों का प्रेम धीरे धीरे ठंडा होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वास की कमी है। लोग आत्मिकता के अंदर बढ़ नहीं रहे हैं। गिने चुने लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, सिर्फ 10% लोग हैं जो आत्मिकता की अच्छी दौड़ रहे हैं, उस दौड़ में शामिल हैं। लेकिन कुछ लोग भूल चुके हैं उस दौड़ में दौड़ना। एक स्टोरी मैंने सुनी थी कि फॉरेन के अंदर एक आदमी होता है जिसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब वहां के डॉक्टर लोग आते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम्हें फांसी की सजा तो हो चुकी है, सुबह तुम मरने वाले हो, लेकिन हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है तुम्हारे ऊपर। हम तुम्हारे को कोबरा सांप से डसवा कर मरवाना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कुछ। अब वो कैदी कहता देखो सुबह तो मुझे मरना ही है, चाहे फांसी में लटका दो, चाहे सांप से कटवा दो, जैसे मर्जी कटवा दो। कहते हैं ठीक है। अब सुबह टाइम होता है उसकी फांसी का, उसे कुर्सी पे बिठा देते हैं, आंखों पे उसके पट्टी बांध देते हैं। अब उसके सामने तो वो सांप लेके आ जाते हैं, जब तक उसकी आंखें खुली होती है उसके सामने वो सांप को ले आते हैं। अब उसकी आंखों पे जब उन्होंने पट्टी बांधी तो सांप की जगह वो सुई लेकर आते हैं और सुई उसके चुबा देते हैं। और आप हैरान हो जाएंगे कि वो सुई के ही उसकी डेथ हो गई। सुई के चुबाने से ही उसकी डेथ हो गई। और जब पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा हुआ तो डॉक्टरों को उसकी बॉडी के अंदर जहर मिला। क्या मान सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं? जहर मिला। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने ये विश्वास कर लिया था कि ये डॉक्टर मुझे सांप से कटवा के मारेंगे, तो उसके ही विश्वास ने उसके अंदर उस सुई के द्वारा जहर को उत्पन्न कर दिया और उस सुई के द्वारा उसकी मौत हो गई। हालेलुया! इंसानी शरीर के अंदर ये है, अगर आप किसी चीज के ऊपर विश्वास कर लोगे तो वो चीज आपके लिए हो जाए। जैसे उस सुई के काटने से उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसका विश्वास उसके ऊपर फोकस हो गया कि अब ये सांप ले आए हैं,
काटेगा और मेरी मौत हो जाएगी। और हमारा विश्वास तो जीवित यहोवा के ऊपर है, जीवित यीशु मसीह के ऊपर है। क्या हमारा विश्वास ऐसा है कि आज मेरे ये परेशानी है, आज मैं यहोवा के चरणों में बैठूंगा और दुआ करूंगा और आज की आज ये परेशानी मुझसे दूर हो जाएगी? क्या ऐसा विश्वास हमारा है? आज इतने झगड़े घरों के अंदर हैं, इतनी परेशानियां हमारी जिंदगियों में हैं, क्यों वो दूर नहीं हो रही है? विश्वास की कमी है। चाहे आप मानो या ना मानो, हमारा विश्वास अगर यहोवा के साथ है तो परेशानी की इतनी औकात नहीं जो वो आपके विश्वास को आपके सामने से आपको भरवा सके, वो आपको डगमगा सके। बस हमें विश्वास करना है किस पर? उसके वचनों के ऊपर, अपने यहोवा के ऊपर, क्योंकि वो मुर्दों का यहोवा नहीं है, वो जीवितों का यहोवा है। और वो हमारी जिंदगी से मुर्दा विश्वास नहीं, जीवित विश्वास चाहता है। हालेलुया! क्योंकि ये बाइबल का जो वचन है ना, जीवित यहोवा का वचन है। और पौलुस कहता है संपूर्ण धर्मशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? पवित्र आत्मा के द्वारा। और वो यही चाहता है कि हमारा विश्वास भी जीवित हो, क्योंकि ये वचन जीवित है। और जब हम ये विश्वास करके इन वचनों को अपने अंदर लेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाएगी, हमारी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जिस जीवन में यहोवा का वचन आता है वो जीवन बदल जाता है। हालेलुया! यहोवा आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष और बहुत बरकत दे। हालेलुया!